மனதின் குரல் நாட்டு மக்கள் மத்தியிலே ஒரு எழுச்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு. साल 2020 के शुरू होते ही दुनिया के 18 देश अपनी तरह की एक नई संक्रामक बीमारी की जद में थे। लक्षण सिरदर्द, बुखार और निमोनिया जैसे थे। भारत में मार्च 2020 तक तकरीबन 30 लोग संक्रमित थे और एक की मौत हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक और घरेलू दोनों ही मोर्चों पर कमान संभाल ली। 19 मार्च रात 8 बजे उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में एक लंबी लड़ाई की तैयारी की बात कही। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए என்னுடைய இன்னொரு வேண்டுகோள் और इसलिए मैं என்னவென்றால் आज நம் குடும்பத்தில் உள்ள 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் एक और சில வாரங்களுக்கு வீட்டில் இருந்து வெளியே செல்ல வேண்டாம். जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा. இன்றைய சமுதாயம் இதை பற்றி அதிகம் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. जनता कर्फ्यू के लिए की गई अपील और उसके व्यापक प्रभाव ने सबको हैरान कर दिया। 24 मार्च 2020 की आधी रात से अगले 21 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ மருத்துவ வல்லுநர்களின் கூற்றை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோமேயானால் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றின் பரவலாக்கச் சுற்றை தகர்க்க குறைந்தபட்சம் 21 நாட்கள் கால அளவு மிக முக்கியமானது. இந்த 21 நாட்களில் இதை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் நாடும் உங்கள் குடும்பமும் 21 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி செல்ல வேண்டி வரும். வீட்டை விட்டு வெளியே வருவது என்பதை இந்த 21 நாட்களுக்கு மறந்து விடுங்கள். வீட்டிலேயே இருங்கள், வீட்டிலேயே இருங்கள். ஒரே வேலையை மட்டும் சீராக செய்து பாருங்கள். வீட்டிலேயே இருங்கள். 25 मार्च को देश एकदम से थम गया। दुकानें बंद, सड़कें सुनसान। यह आसान नहीं था। भ्रम, अफवाह, अविश्वास, अंधविश्वास भी सर उठा रहे थे। इसका अंदेशा प्रधानमंत्री को पूरी तरह से था। उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर 29 मार्च को मन की बात कार्यक्रम के जरिए सभी सवालों का जवाब दिया और सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए हौसला बढ़ाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद मन की बात का यह पहला कार्यक्रम था। முழுமையான ஊரடங்கு உங்களை உங்களிடமிருந்து காப்பாற்ற, உங்களைச் சேர்ந்தவர்களை காப்பாற்ற, உங்கள் குடும்பத்தாரை காப்பாற்ற இனிவரும் பல நாட்களுக்கு நீங்கள் இதே போன்ற பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும். இலக்குவன் கிடைத்த கோட்டை கடக்காமல் இருக்க வேண்டும். इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश आगरा में रहने वाले एक ऐसे परिवार से बात की जो कोरोना संक्रमित हो चुका था। मन की बात के कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने उनके अनुभवों को देश के सामने साझा किया। अब उस टाइम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे शुरुआत में, तो क्योंकि पता ही नहीं था एक्चुअल में कोविड होता क्या है। हमें क्या, डॉक्टरों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि होता क्या है। तो बस पता लगा कि हाँ भाई कोविड है, तो अब ये आइसोलेट करना है, इतना पता था। वो हमें उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक रात रखा। नेक्स्ट डे हमारे घर के सब लोगों के टेस्ट हुए, तो उसमें फिर बाकी 4-5 जने और थे हमारे घर में, उनका भी पॉजिटिव आया।
तो हम सारे लोग फिर सफदरजंग हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट करा दिए गए थे। पीएम मोदी के बात करने के बाद तो बहुत अच्छा लगा, इतना मोटिवेट हुए हम। उसके बाद हमने काफी और लोगों को भी मोटिवेट किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे की मदद करने का आह्वान भी सभी देशवासियों से किया। मैं जब हम वापस आ गए, ठीक हो गए, तो हमको मोदी जी के सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आपसे मोदी जी बात करेंगे। बीच में तो कह रहा हूँ कि हमें लगता था ये ऐसे ही किसी ने कर दिया होगा। क्या अल्टीमेटली मोदी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारा पूछा, अशोक जी क्या हाल है आपका। उन्होंने फिर ये कहा कि आप कुछ जो आपसे बन सके गरीबों का बना खाने का या कुछ भी है वो थोड़ा आप इन लोगों का कर सके। तो हमने फिर अपनी सोसाइटी में जो भी लोग हमारे में, हमने सबको ये मोटिवेट किया, देखो जी प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, हमारी तो हिम्मत बढ़ गई। तो हमसे किसी ने कहा, हमने कहा अरे कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, और ईश्वर की दया से उसके बाद कुछ हमारे मिलने वालों को किसी को कुछ नहीं। प्रधानमंत्री की अपील पर महामारी के खिलाफ महासमर में लोगों ने एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। किसी ने जरूरतमंद को खाना खिलाया तो किसी ने रहने के लिए व्यवस्था की, किसी ने मास्क तो कोई ग्लव्स, सैनिटाइजर लोगों को निशुल्क वितरित कर रहा था। நாம் செய்த பெரும் பேராக எதை கொள்ள வேண்டுமென்றால், இன்று நாடு முழுவதும் நாட்டின் அனைத்து குடிமக்களும் இந்த போரிலே போர் வீரர்களாக தலைமையேற்று போராடி வருகிறார்கள் என்பதுதான். நீங்கள் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் இந்த போர் மக்களே தங்களுடையது என்று கருதி நடத்தும் போர் என்பதை உணர்வீர்கள். எதிர்காலத்தில் இது பற்றிய விவாதம் நடைபெறும் வேளையிலே, இது பற்றிய வழிமுறைகள் பற்றி பேசப்படும் காலத்திலே, இந்தியா நடத்திய போராட்டம் மக்கள் ஏற்று நடத்திய போராட்டம் என்பதாகவே விவாதிக்கப்படும். அனைவரும் தங்கள் சக்திக்கு உட்பட்டு இந்த போரிலே பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வீட்டு வாடகையை தள்ளுபடி செய்கிறார்கள் சிலர். வேறு சிலர் தங்கள் ஒட்டுமொத்த ஓய்வூதிய தொகையையோ விருது பணமாக கிடைத்ததையோ पीएम केयर्सக்கு அளிக்கிறார்கள். रामदास भी ऐसे व्यक्ति थे जो गुजारे के लिए यूं तो सब्जी बेचने का काम करते थे, लेकिन संकट के समय उनका जज्बा 7वें आसमान पर था। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर उन्होंने लोगों को खाना खिलाने जैसा परोपकारी कार्य अपने सामर्थ्य के मुताबिक किया। मन की बात ये दिन प्रधानमंत्री मेरा नाम लिया। त्रिपुरा में गौतम जी हर दिन खाना देते हैं, वो नाम तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री द्वारा आपदा को अवसर बनाने की अपील असरदार थी। लॉकडाउन के समय नवोन्मेष और रचनात्मक कार्यों में लोग जी जान से जुटे रहे। कोरोना काल में मैंने अपने क्षेत्र और नगर में अपनी स्प्रेयर मशीन में कुछ बदलाव करके सैनिटाइजर का छिड़काव किया। साथ ही सटाना नगर परिषद को पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव के लिए निःशुल्क मशीन दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रीमान मोदी जी मेरे इतने छोटे से काम की सराहना करेंगे और मन की बात कार्यक्रम मेरा नाम लेंगे। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। लॉकडाउन का पूरा 1 महीना बीत चुका था। मई का महीना शुरू हो चुका था। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया। लोग अधीर भी थे और कुछ लापरवाह भी, लेकिन प्रधानमंत्री पूरी तरह से सजग थे। वे जानते थे कि मन की बात के जरिए लोगों को सावधान और सचेत रहने की अपील करनी ही होगी। जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी, तब पैसेंजर ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो,
मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। मन की बात कार्यक्रम और प्रधानमंत्री का संवाद लोगों में नए हौसले, सामर्थ्य और सपनों को जी भर जीने की उम्मीद दे रहा था। लोगों तक प्रधानमंत्री के अनुरोध, आग्रह और अपील न सिर्फ पहुंच बना रहे थे बल्कि कारगर भी हो रहे थे। 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निशुल्क राशन पहुंचाया जा रहा था, तो वहीं प्रधानमंत्री पीपीई किट, जांच किट, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, डॉक्टरों की व्यवस्था के लिए भी फिक्रमंद रहे। गरीब कल्याण योजना के तहत जनधन खातों में नकद सहायता। உண்மையில் ஒரே நேரத்தில் இத்தனை பேரிடர்கள், இந்த அளவிலான பேரிடர்கள் மிக அரிதாகவே நடக்கின்றன. இப்போது நிலைமை எப்படி ஆகியிருக்கிறது என்றால், எங்கோ சின்ன சின்ன சம்பவம் நடந்தாலும் கூட அவற்றையும் இந்த சவால்களோடு இணைத்தே மக்கள் நோக்கத் தொடங்கி இருக்கின்றார்கள். நண்பர்களே, இடர்கள் வருகின்றன, சங்கடங்கள் வருகின்றன. ஆனால் கேள்வி என்னவென்றால், இந்த இடர்கள் காரணமாக 2020ஆம் ஆண்டினை மோசமான ஆண்டாக நாம் கருத வேண்டுமா என்பதுதான். முந்தைய 6 மாதங்கள் கழிந்த விதத்தை பார்த்து இதன் காரணமாக ஆண்டு முழுவதுமே மோசமானது என்று முடிவு செய்வது சரியா? சரியில்லை. எனதருமை நாட்டுமக்களே, கண்டிப்பாக சரியில்லை. ஓராண்டில் ஒரு சவால் வந்தாலும் சரி, 50 சவால்கள் வந்தாலும் சரி, எண்ணிக்கை கூடுதல் குறைவாக இருப்பதனால் இந்த ஆண்டு மோசமான ஆண்டாக ஆகிவிடாது. जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने गुजर गए। नवंबर आ गया था। नवंबर के आखिरी तक जहां भारत एक दिन में 15 लाख टेस्ट करने की क्षमता पा चुका था और तकरीबन 9 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर भी रहा था, वहीं दुनिया में अब वैक्सीन की चर्चा जोरों पर थी। भारत की क्षमताओं को लेकर संशय किए जा रहे थे। देश के वैज्ञानिकों पर देश के अंदर भी भ्रम पैदा किए जा रहे थे। नकारात्मक छवि गढ़ने के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री को देश के सामर्थ्य और तकनीक पर अटूट भरोसा था। उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। देश में भी वैक्सीन निर्माण की ओर कदम बढ़ चले थे। प्रधानमंत्री का लक्ष्य था स्वदेशी टीका विकसित करना, ऐसा टीका जो सस्ता भी हो और असरदार भी, साथ ही हो सर्व सुलभ भी। करीब करीब 1 साल हो रहे हैं जब दुनिया को कोरोना के पहले केस के बारे में पता चला था। तब से लेकर अब तक पूरे विश्व ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बहुत घातक है। हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है। नया साल 2021 शुरू हुआ। भारत के पास टीका निर्माण के परीक्षणों के आंकड़े मौजूद थे। औषधि महानियंत्रक ने स्वदेश में बनी 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 3 जनवरी 2021 को मंजूरी दे दी। स्वदेश में विकसित कोविन ऐप ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर के टीके के स्टॉक और ट्रैकिंग की व्यवस्था संभाल ली। 16 जनवरी 2021 को सुबह 10:30 बजे कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। कोविन ऐप को दुनिया में सराहना मिल रही थी। इतनी बड़ी आबादी के लिए तकनीक का इतना बेहतर इस्तेमाल दुनिया में कहीं और नहीं था। मार्च में ही कोविड-19 के खिलाफ भारत की जन जन की ये लड़ाई 1 साल पूरे भी कर रही थी। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष என் மனம் நிறை நாட்டு மக்களே, கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் தேசத்தில் முதன்முறையாக மக்கள் ஊரடங்கு என்ற சொல்லாட்சியை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஆனால் இந்த மகத்தான தேசத்தின் மகத்தான மக்களின் மகாசக்தியின் அனுபவத்தை பாருங்கள்.
மக்கள் ஊரடங்கு உலகனைத்தையும் ஓர் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. ஒழுங்குமுறையின் அபூர்வமான எடுத்துக்காட்டாக இது இருந்தது. இனிவரும் தலைமுறையினருக்கு இந்த ஒரு விஷயமே கூட பெருமிதத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கும். இதைப் போலவே நமது கொரோனா முன்னணி வீரர்களுக்கு மரியாதை, கௌரவம், தட்டுக்களை தட்டுதல், தீபமேற்றுதல் போன்றவையும். கொரோனாவுக்கு எதிரான போரின் முன்னணி வீரர்கள் இதயங்களை இது எந்த அளவுக்கு தொட்டிருக்கும் என்பதை உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. இவற்றின் காரணமாகத்தான் ஆண்டு முழுவதும் அவர்கள் களைக்காமல், சளைக்காமல், தடைப்படாமல் விடாமுயற்சியோடு போராடி வந்தார்கள். தேசத்தின் ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய உயிரை காக்க முழுமூச்சோடு போராடினார்கள். கடந்த ஆண்டு இதே வேளையில் வினா என்னவாக இருந்தது? கொரோனாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசி எப்போது வரும் என்பதே அது. आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। कोविड-19 के खिलाफ जारी निर्णायक जंग के बीच देश में महामारी की दूसरी लहर आई। अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। फार्मा कंपनियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों पर बोझ बढ़ गया। डेल्टा वेरिएंट की जद में आते लोगों के धैर्य और उम्मीदों की डोर थामे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर हौसला बढ़ाया। उन्होंने मन की बात में स्वास्थ्य कर्मियों से बात की, लोगों को देश की क्षमताओं और उसके प्रयासों से परिचित भी करवाया। कोविड के टाइम जब उन्होंने हमसे अप्रैल 2021 में बात किया था, तब डेल्टा वेव पीक भी थी और बहुत भय था, लोगों में बहुत घबराहट थी। और वो घबराहट निकालने में उन्होंने सबके साथ बात करके उन्होंने एक ही चीज़ देखा कि हमारे लोगों में जो फियर और पैनिक नहीं रहे, और इसी साथ फियर पैनिक निकालने में उनका बड़ा बहुत हाथ था। और हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, दवाई हो, प्राणवायु ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, मेडिकल सब सुविधाएं हो, ये सब कुछ उन्होंने लोगों को अश्योर किया। तो मन की बात मैं बोलता हूँ कि एक हर घर का एक माध्यम है जहाँ पे हमारे पंतप्रधान हमारे घर में हमसे बात करते हैं। ऑक्सीजन के लिए सेना के ग्लोब C-17 विमानों की उड़ान, स्पेशल ट्रेन, दवाओं के लिए फार्मा कंपनियों का सहयोग और जनता का संकल्प रंग लाया। 10 मई के बाद देश के कई अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की दिशा में काम शुरू हो चुके थे। साथियों, जब सेकंड वेव आई, நண்பர்களே, இரண்டாவது அலை வந்தபோது திடீரென்று ஆக்சிஜனுக்கான தேவை பல மடங்கு அதிகரித்தது. மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது. மருத்துவ பயன்பாட்டு ஆக்சிஜனை தேசத்தின் அனைத்து தொலைவான பாகங்கள் வரை கொண்டு சேர்ப்பது மட்டுமே ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது. ஆக்சிஜன் டேங்கர்கள் விரைவாக சென்று சேர வேண்டும். சின்னதாக ஒரு தவறு கூட ஏற்படுமேயானால் அதனால் பெரிய ஒரு வெடிப்பு ஏற்படும் ஆபத்தும் உண்டு. எழுந்த இந்த சவாலில் உதவியவர்கள் குளிர்ந்த நிலையில் இருக்கும் கிரையோஜெனிக் டேங்கர் இயக்கும் ஓட்டுநர்கள், ஆக்சிஜன் எக்ஸ்பிரஸ், இந்திய விமானப்படை பைலட்டுகள் ஆகியோர். இப்படி அநேகம் பேர்கள் போர்க்கால விரைவோடு பணியாற்றி ஆயிரக்கணக்கான, லட்சக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கின்றார்கள். लाखों लोगों का जीवन बचाया। वहीं प्रधानमंत्री ने समय समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने वाले टैंकर चालकों से लेकर लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस ड्राइवरों से बात कर उनका साहस भी बढ़ाया। मुझे गर्व है, एक पीएम मोदी जी ने एक ड्राइवर से, एम्बुलेंस से ज़िंदगी में पहली बार किसी पीएम ने ऐसी मन की बात में और हमें लिया, ड्राइवर की इतनी अहमियत समझी। क्योंकि आप आजकल सोच सकते हो भाई ये तो ड्राइवर है, नॉर्मली एक कोई वैल्यू नहीं समझता है, वीआईपी हो। इस हमारे लिए तो गर्व की बात है सर। उस टाइम इन्होंने सर ने हमारे लिए रिक्वेस्ट या हमारे से बात की। देश का प्रधानमंत्री एक सामान्य नागरिक को और एक सामान्य व्यक्ति से बात करता है, तो उन्होंने हमारे काम को माना, सराहा और देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो ये मेरे जैसे लाखों लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत ही गर्व का पल था। उनको आपकी भी फिक्र है, उनको देश की भी फिक्र है और उनको पूरी जनता की भी फिक्र है। यही चीज़ निकल के मन की बात में उस दिन सामने आई थी और उसके बाद से सबका साहस बढ़ा, मरीज का भी साहस बढ़ा। जब उनसे उन्होंने बाद में बात करी थी, मरीज को भी बहुत अच्छा लगा और सबका साहस बढ़ा। और उसी साहस के कारण हम 2 साल में
कोविड पे जितनी भी वेव्स आई हम हर बार उसको अच्छे से निकाल पाए। हमारे यहाँ क्षति सबसे कम रही है दुनिया के स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें तो हम आभारी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने हमेशा हमारा हौसला अफजाई रखा। सामूहिक प्रयास का ही नतीजा रहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी से भारत अपने बलबूते लड़ रहा था। समय से पहले देश हर एक मोर्चे पर तैयार रहा, यहां तक कि दुनिया के तमाम देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए टीके भी उपलब्ध करवाए। स्वदेश में विकसित टीकों के खिलाफ होने वाले सभी दुष्प्रचारों का मुंहतोड़ और करारा जवाब भी दिया। During COVID, we've been working on a vaccine for COVID, and things were moving a little slow. The Honorable Prime Minister Modi Saab came to our plant, inquired how you can speed up the process, how you can make it happen in the vaccine. He really motivated all our scientists in the company, and we are honored for his visit. And I think we inspired, and that is how we made things to happen quickly, the vaccine development, with all the international regulatory compliances met. And having 27 publications of international journal is not an easy task in a problem of geopolitics when global vaccines are coming into the market. And I'm really honored to give this statement because our Honorable Prime Minister's 100th episode of Man Ki Baat program, I really sincerely, I hear that his program very constantly. It gives us small issues and it takes it as an entire country, how the small issue can have an impact in the society. That what inspires me. कोविड-19 के खिलाफ देश की निर्णायक जंग जारी रही। देखते देखते टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ खुराक के पड़ाव को भी पार कर गया, जो दुनिया में 100 கோடி தடுப்பூசி தவணைகளுக்கு பிறகு இன்று தேசத்திலே புதிய உற்சாகம், புதிய சக்தி பெருக்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. நமது தடுப்பூசி திட்டத்தின் வெற்றி பாரதத்தின் வல்லமையை பறைசாற்றுகிறது. அனைவரின் முயற்சி என்ற மந்திரத்தின் சக்தியை பிரதிபலிக்கிறது. நண்பர்களே, 100 கோடி தடுப்பூசிகள் என்ற புள்ளி விபரம் மிகவும் பெரியதுதான் என்றாலும் இதிலே லட்சோப லட்சம் சின்ன சின்ன உத்வேகமளிக்கும் கூறுகள், பெருமிதம் கொள்ளச் செய்யும் பல அனுபவங்கள், பல எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன. தடுப்பூசி போடப்படுதல் தொடங்கிய உடனேயே இந்த இயக்கம் இத்தனை பெரிய வெற்றியை எட்டும் என்பது எப்படி எனக்கு தெரியும் என கடிதங்கள் வாயிலாக பலர் என்னிடம் கேட்கிறார்கள். ஏன் எனக்கு இந்த உறுதியான நம்பிக்கை ஏற்பட்டது என்று சொன்னால், நமது தேசம், நம் தேசத்தவருடைய திறமைகளை, ஆற்றல்களை நான் நன்கு அறிவேன். நமது சுகாதார பணியாளர்கள் தடுப்பூசி போடப்படுவதை செய்து முடிப்பதில் எந்த விஷயத்தையும் விட்டு வைக்க மாட்டார்கள் என்பது எனக்கு बात हुई थी तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं मतलब जो देश के मुख्य हैं मैं उनसे कभी बात कर पाऊंगी, उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। तो मुझे जब उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसके बाद जो मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास है और भी ज़्यादा सुदृढ़ हुआ और मुझे उसके बाद जो काम करने का हुआ है वो मुझे और भी अच्छा बेहतर करने का मन किया कि हाँ मुझे मैं और इस कार्य को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकती हूँ और मुझे अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ कार्य करने का मौका मिल रहा है तो मुझे इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। 2 साल बाद जनवरी 2022 में एक लंबी लड़ाई के बाद देश के सामर्थ्य, अटूट विश्वास और नए भारत के नए संकल्पों की जीत हुई। सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री का संवाद एक ऊर्जा और उम्मीद बनकर लोगों के सामने आता रहा। 30 जनवरी 2022 को जब प्रधानमंत्री ने मन की बात के 85वें अंक में लोगों से बात की, तब देश महामारी के दौर से बाहर निकल चुका था और नई आशाओं को लिए हुए देश चल पड़ा था अमृतकाल में नए संकल्पों की सिद्धि की ओर।